रायपुर से एक बड़ी खबर है जहां पर कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन आज है। अधिकारियों के साथ कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। विकास कार्यों और योजनाओं के अधिकारियों से वो रिपोर्ट भी ले रहे हैं। कलेक्टर, पंचायत सीईओ और निगम आयुक्त बैठक में मौजूद हैं। सीएम भूपेश बघेल ने राजस्व विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी भी जाहिर की है। राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में निपटाएं अधिकारी, ये उन्होंने कहा। जनता का काम समय से सभी अधिकारी करें, ये उन्होंने निर्देश दिए हैं। नए जिलों में नागरिकों के राजस्व प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण हो, ये उन्होंने कहा। कोंडागांव जिले में बंदोबस्त सर्वे होगा। भ्रष्टाचार की शिकायत पर सख्त एक्शन लिया जाए। सभी कलेक्टर नियमित रूप से तहसीलों का निरीक्षण करें। ग्रामीणों की सहूलियत के लिए सप्ताह में एक दिन निर्धारित करें, ये उन्होंने कहा। तो एक बड़ी खबर है और मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर काफी ज्यादा सख्त भी नजर आ रहे हैं। लगातार मीटिंग्स हो रही है। कानून व्यवस्था की समीक्षा भी अभी के दिन उन्होंने की। और अब जो जानकारी है वो ये कि कामकाज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कई यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए हैं। सत्य प्रकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ राजधानी रायपुर से लाइव मौजूद हैं। सत्या, बीते रोज भी कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री काफी सख्त नजर आए थे। आज भी तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए। आज क्या कुछ और खास? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन तमाम अधिकारियों से कार्यों की समीक्षा कर रहे थे और साथ साथ ये बताने की भी कोशिश कर रहे थे कि आखिर कहाँ कमियां हैं और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। आज चूँकि तमाम कलेक्टर्स जुड़े हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो आज सीएम भूपेश बघेल विशेष तौर पे जो राजस्व के प्रकरण हैं और राजस्व के प्रकरणों में जो आम लोगों के कामकाज में हिला हवाली होती है, जो जितनी तेज़ गति से होना चाहिए नहीं हो पाता, या कई जगहों से पटवारियों को लेकर विशेष तौर पे शिकायतें मिलती है, उसे लेकर उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि जो लोगों के काम है, राजस्व के प्रकरण है, उसका निपटारा जल्द होना चाहिए। 3 साल से ज़्यादा एक जगह पे अगर पटवारी कोई जमा हुआ है और ख़ासतौर पे शहरी क्षेत्र में, तो उसका तुरंत से ट्रांसफ़र दूसरी जगह होना चाहिए। और साथ साथ अगर भ्रष्टाचार के कहीं से प्रकरण आए, कोई आरोप अगर किसी पे लगा, तो उस पर जाँच के बाद त्वरित कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके अलावा भी विभिन्न विभागों की समीक्षा सीएम भूपेश बघेल ने की है और उस दौरान उन्होंने ज़रूरी निर्देश दिए हैं। मसलन कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान गौठानों को लेकर उन्होंने निर्देश दिया है। इसके अलावा पंचायत विभाग की समीक्षा के दौरान जो नया योजना छत्तीसगढ़ सरकार की रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की जो शुरू हुई है, उसे लेकर जो निर्देश दिए। तो ऐसे कई सारे विषय जो आज के इस कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान उठे और सीएम भूपेश बघेल ने कई सारे ज़रूरी निर्देश दिए हैं। तो अब से बस थोड़ी ही देर में मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्रेंस खत्म होगा और सीएम भूपेश बघेल भी बाहर निकलेंगे और तमाम बातों को रखेंगे जिन चीज़ों को लेकर उन्होंने बैठक के भीतर निर्देशित किया है। बिल्कुल, और देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि इसका कितना असर देखने को मिलता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं कई चीज़ों को लेकर। जैसा कि आपने भी कहा, राजस्व विभाग की जब समीक्षा वो कर रहे हैं तो कई चीज़ों को लेकर उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की है, लेकिन चीज़ें कितनी बदलेंगी वो देखना होगा। बहुत धन्यवाद सत्या आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन आज, और जिस तरीके से सत्यप्रकाश जानकारी दे रहे थे कि अब से कुछ देर में ये ख़त्म भी होने वाला है और इसके बाद चीज़ें कितनी बदलती हैं और तस्वीर कितनी परिवर्तित होती है वो देखना होगा। तो कलेक्टर